मीरा राजपूत। रांची के छात्र अब मार्च के लिए तैयार हैं। जो तारीख उन्होंने दी, जिस तारीख के साथ उन्होंने ऐलान किया कि 10 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करेंगे। और देखें किस तरह से यहाँ पर हाथों में तिरंगे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से सीधे ये इस समय पुरानी विधानसभा है। पुरानी विधानसभा पर ये छात्र एकत्रित हो गए हैं। इसके बाद नई विधानसभा की तरफ जाएंगे और देखिए किस तरह से तिरंगे यहाँ पर हाथ में दिखाई दे रहे हैं। और किताब संवैधानिक तौर पर भी यहाँ पर प्रतीकात्मक चीजें दिखाई जा रही हैं। और मुझे जरा पोस्टर आगे आकर के दिखाइए किस तरह के पोस्टर्स इन्होंने हाथ में लिए हुए हैं कि हमें भीख नहीं अपना अधिकार चाहिए, झारखंड में निष्पक्ष परीक्षा हर बार चाहिए। और जिस तरह से यहाँ पर हैशटैग भी यहाँ पर दे दिए गए, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और किस तरह के पोस्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं वो देखिए कि हम भी जेन ज़ी छात्र हैं, हमारी खासियत हमारी लहू के कण कण में क्रांति दौड़ती है। उसके साथ साथ कल हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड के, उन्होंने बड़ा मैसेज ड्रॉप किया कि हम सुनेंगे बच्चों को, निर्भीक तरीके से स्पष्टता से हमारे पास आए और आकर के बातचीत करें। और उसके साथ साथ उन्होंने बड़ी बात ये भी कही कि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी राजनीतिक छत्र छाया में बच्चे रहे, या तो हमारी राजनीतिक छत्र छाया या किसी और की छत्र छाया, बच्चे बिल्कुल अलग रहे राजनीति से। अब ये क्या कहना चाहते हैं विधानसभा घेराव से पहले जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। शुभ नाम क्या हुआ? राहुल कुमार। तो राहुल कुमार जी, अभी आप कुछ ही मिनटों के बाद विधानसभा की तरफ निकलेंगे, विधानसभा का घेराव मार्च करेंगे, तो क्या कहना है इस मार्च के साथ आप हेमंत सोरेन जी को, उसके साथ साथ पूरे झारखंड को और जो देश भर में अभी लोग देख रहे हैं, क्योंकि जंतर मंतर के बाद झारखंड में यहाँ पर परीक्षा को लेकर के जंग छिड़ी है, तो क्या मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं? देखिए, सरकार ने हमारी मात्र 2% मांग को ही पूरा किया। 98% मांग जो था CGL रद्द करना और उसमें CBI जांच करना, वो किया ही नहीं। बाकी और सारा 98% हमने, वो सिर्फ 2% ही पूरा हुआ है। 98% हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ है। इसलिए आज 1 लाख छात्र आ रहे हैं रांची। और 2% में क्या क्या चीजें थी जो सरकार की तरफ से मान ली गई हैं, जो आप बताना चाहते हैं कैमरे के जरिए, और जो चीजें नहीं मानी गई हैं वो भी बताइएगा। पर पहले जो मान ली गई है, हमारा मेन मुद्दा JSSC CGL था। JSSC का सारा एग्जाम था, JPSC था, लेकिन कि वो उतना नहीं था जितना कि JSSC CGL था। इसलिए जो हम लोग का मांग था जो मेन, वो हुआ ही नहीं। 14वीं JPSC को रद्द करने की बात आपकी थी? हाँ थी। हाँ 23 का बैकलॉग, हाँ वो भी हुआ। मतलब वो TDPL द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की गई थी उन सभी परीक्षाओं को रद्द करना था। और साथ में अभय तिवारी की जिस एग्जाम में संलिप्तता थी उस एग्जाम को भी रद्द करने की हम लोगों ने मांग की थी। और फेयर तरीके से जांच नहीं मानी। और क्या चीजें हैं जो आप कहना चाहते हैं कि ये हमारी पहली प्राथमिकता? एक करके आते हैं, 1 मिनट आ रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज जो आप चाहते थे कि ये पूरी होनी चाहिए थी और वो नहीं हुई, सिर्फ रद्द करने से नहीं होगा। CBI जांच नहीं होगा तो फिर एग्जाम देंगे, फिर वही चीज होगा, तो फिर क्या फायदा होगा? हम लोग को रद्द अभी करा लेंगे, उससे क्या फायदा होगा? जब तक उसमें जांच होके नहीं पकड़ा जाता है तब तक कैसे होगा? सिस्टम में रिफॉर्म होना जरूरी है। सिस्टम में रिफॉर्म होना जरूरी है। सही बात। इसमें पारदर्शिता नहीं लाए गए। JPSC या JSSC का जब अध्यक्ष का जब उन लोग नियुक्त करता है तो उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। किसको जा करके बैठाता है, नहीं बैठाता है, कोई स्टूडेंट को पता नहीं है। जब एग्जाम चलिए आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पीहू कुमारी हुआ। और ये कार्ड किस चीज के हैं? ये जो हम लोगों का मेंबरशिप है, हाँ उस पे, हाँ कोर मेंबर्स का है। अच्छा, कोर टीम से आप? जी जी, आप कोर टीम से हैं, तो क्या आप हटना नहीं है भाई लोग? क्या आप उस डेलीगेशन में गई थी? हमारे सभी मेंबर्स डेलीगेशन में गए हुए थे, जो 8 मेंबर्स थे, और हमारी जो 50% मांगे हैं वो पूरी हुई है। जैसे कि हेमंत सोरेन जी बता रहे हैं कि हमारी मांगों में सारे हम छात्रों के साथ हैं। अगर वे छात्रों के साथ होते तो आज हमें धरना प्रदर्शन के लिए विधानसभा घेराव नहीं करना पड़ता। वो कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर बातचीत सुनी जा रही है और आगे भी सुनी जाएगी, केवल आंदोलन के माध्यम से ही नहीं। जो घर बैठा युवा है, हम उनकी बातों को भी कानों तक लाएंगे। हम सुन रहे हैं, हम काम करेंगे। जब देश भर में सब चीजें चल रही हैं तो यहाँ भी सरकार पूरी तरीके से सजग है। और एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण कही गई आज कि हम
वो नहीं है जो लाठियां, डंडे, गोलियां चलाएंगे। ये बड़ा अपडेट उन्होंने दिया, बड़ा बयान दिया। हम बच्चों की बात सुन रहे हैं और उनका अधिकार है आंदोलन। उनके इस बयान पर क्या कहना? तो मैम अगर वो लाठियां नहीं बरसाएंगे तो यहाँ पे जो पाकिस्तान का बॉर्डर बना रखा है उन्होंने, ये किस लिए है मैम? ये जो यहाँ पे हर जगह पे ब्लेड की तारें बिछाई जा रही है हमारे लिए, ये लाठी चार्ज से भी बड़ा प्रदर्शन वो खुद कर रहे हैं और अपने कायरता का प्रदर्शन वो खुद कर रहे हैं। मैं बता दूं कि यहाँ पे हम लोग जो छात्र हैं, हम लोग झारखंड के छात्र, हम लोग पाकिस्तान से तो नहीं आए हुए हैं, तो उनका जो ये प्रदर्शन हर जगह पे हर 100 मीटर के दायरे में जो ब्लेड बिछाया जा रहा, किस लिए? हमें रोकने के लिए। आप हमें शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने दीजिए। हमारा 15 दिन से लगातार आंदोलन चल रहा है, संवैधानिक तरीके से चल रहा और शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा। उसके बाद भी इनका जो ये रवैया है, मुझे तो नहीं लगता कि वो छात्रों के साथ है। अगर वो हैं तो वो छात्रों के बीच क्यों नहीं आ रहे हैं? वो सिर्फ डेलीगेशन टीम से बात कर रही है और उनको टाल रही है कि हम सिर्फ यही मांगे पूरी कर सकते हैं। 14 जेपीएससी रद्द करेंगे, 23 बैकलॉग को रद्द करेंगे, 2025 को रद्द करेंगे, और बाकी मुद्दे हमारे कहाँ गए? FRO, रेंजर्स, ये सब कहाँ गए? सब चीज़ में एकदम भारी तादाद में जो धांधलियाँ हुई हैं, बिल्कुल बहुत सारी हमारी जो मुख्य मुख्य एक और चीज उसमें बहुत महत्वपूर्ण थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए 90 दिन के अंदर चार्जशीट होनी चाहिए। कल वहां पर मंत्री जी ये बोलते हुए दिखाई दिए। छात्रों ने इस बात को स्पष्ट किया। आप इसको महत्वता देती हैं या नहीं? मैं जो इसमें फास्ट ट्रैक की सिर्फ चीजें हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बाद ये फास्ट ट्रैक की कार्यवाही फीकी पड़ती हुई इसमें बस मैं 2 ही लाइन कहना चाहती हूँ कि हाथी के दांत खाने को कुछ और होते हैं और दिखाने को कुछ और होते हैं। खाने यही के कुछ और है और दिखाने के कुछ और है। यही हाल है हमारे मुख्यमंत्री जी के। अगर ऐसा नहीं होता तो 24 जिलों से जो आज छात्र आए हैं, ये तो अभी आपको कुछ संख्या में दिख रहे हैं। अभी 5000 छात्र लगातार अभी आएंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। एकदम आ रही, चाहे वो बच्चे आ रहे हैं, गाड़ी रोक दिया गया। हजारीबाग में बस डिटेन कर लिया गया। स्टेशन से बाहर निकलने बच्चे को नहीं दिया जा रहा है। बस स्टैंड से छोड़ दीजिए, बस स्टैंड में ही बस को रुका दिया जा रहा है। इसके अलावा हम कहना चाहते हैं कि सरकार इतना ही अच्छा, अगर CID पर भरोसा था तो CGL पर अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं दे पाई? कहीं ना कहीं CID में भी इसका कुछ लोल जोल है मैम। इसलिए हम लोग निष्पक्ष CBI का मांग करते हैं, क्योंकि हम लोग को CID पर से भरोसा उठ गया है। नहीं, उत्पाद सिपाही में देख रहे हैं मैम कि डेली रेड मरा रहा, इतना रिपोर्ट दिया जा रहा है। सरकार अभी तक उत्पाद सिपाही पर या CGL पर बयान क्यों नहीं दे रही है? कुछ बोल रही थी क्या? बिल्कुल बिल्कुल 2 साल से तो हम लोग CID पर ही भरोसा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें बिना बताए नियुक्ति पत्र भी बांट दिए। उसके बाद भी हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। यहाँ एग्जाम लेने के लेकर आंदोलन, एग्जाम कैंसिल करने को लेकर आंदोलन। करप्ट लोग जाएंगे तो फिर तो करप्शन क्या अब ये और भी माना बढ़ेगा कि जाए नहीं कि बढ़ेगा? सरकार कोई भी है, छात्र सड़कों पर है और अच्छी सरकार को ठिकाने पर ला देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो सोच रखा है कि जब तक सरकार झुकेगी नहीं तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। चलिए सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। हमारी मांग CGL को रद्द करनी पड़ेगी सरकार को और उन पे CBI जांच बैठानी होगी। और जो जितने भी एग्जाम TDPL कंपनी द्वारा ली गई है, उन सारी एग्जाम को रद्द करनी पड़ेगी और उन पे भी CBI जांच कर। कि जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है उसके पूर्व में भी हुई कोई भी परीक्षा वो रद्द होनी चाहिए उससे पहले। और जबकि सरकार इस पे कुछ बात ही नहीं कर रही है। सरकार तो बस रिफॉर्म और वो जो JPSC के जो 13 और 14, वो तो 13-14 तो वैसे भी रद्द होना था। वो तो उसका मामला तो हाई कोर्ट पहुंचा, उसको तो एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण कही उन्होंने, कहा हाँ। कि जो CGL की चीजें हुई हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हुआ है। ये हमारी इसमें जो है हमारा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये उनके द्वारा हुआ है, इसको भी समझे छात्र। ठीक है। छात्र क्या कहना चाहते हैं? CID ने इतना प्रूफ जो इकट्ठा करा है, उतना साक्ष्य पर्याप्त है सरकार को एग्जाम रद्द कराने के लिए। सरकार को इतना साक्ष्य मिल चुका है कि आराम से अभय तिवारी ने खुद कबूला है कि इस एग्जाम में बहुत व्यापक धांधली हुई है। उसके बाद भी सरकार इससे पीछे हट रही है। मैम आप कहाँ से आए हैं इस मार्च में शामिल होने के लिए? मैं गिरिडीह जिले से आया हूँ। मेरा कहना मैम कि जो हमारा मेन मुद्दा है वो CGL रद्द करवाना इसलिए है क्योंकि अगर आप CID के वो जो पेपर देखे होंगे, जो पहली CID थी, जो केस डायरी, तो उसमें लिखा गया था कि 120 क्वेश्चन 135 जो रटवाया गया था उसमें 120 क्वेश्चन मिला सेम टू सेम। उसके IO थे रणविजय सिंह। बाद में उस CID को पूरी तरीके से बदल दिया गया। दूसरे CID आए, जब कोर्ट में उनको पेशी किया गया तो पहले वो बोले कि 65 क्वेश्चन मिला है।
उसके बाद जब कोर्ट गए तो वहाँ पे बोले कि नहीं 65 नहीं कुछ मिला है क्वेश्चन जो कि गैस वर्क हो सकता है। तो अगर हम ये देखें कि पहला केस डायरी जिसमें साफ साफ वहाँ के CID द्वारा लिखा गया था कि 135 में से 120 क्वेश्चन साफ साफ मिले हैं, उसके बाद उस केस डायरी को छुपा दिया गया, वो कोर्ट में नहीं जमा किया गया। इस बिना पे मैम कंडीशनल उनको अपॉइंटमेंट दिया गया है। तो चूंकि कंडीशनल अपॉइंटमेंट है तो आपको रद्द करना पड़ेगा। तो ये कंडीशनल अपॉइंटमेंट था क्योंकि आप छुपा दिया था, तो केस डायरी अभी निकला, उस पर कब काम होगा। तो हमारा मांग है कि अगर सिर्फ सरकार नहीं, जो जनता पैसे दे के गई है उनको जब वहाँ से निकाला जाएगा तो बच्चों में भी डर होगा कि कल को अगर खरीदने जाएंगे तो फिर 1 साल बाद हमको लात मार के निकाला जा सकता है। तो हमारा मुद्दा है कि अगर छात्र पैसे दे के गए हैं तो उनको निकलवाना है, और हार तब तक नहीं मानेंगे जब तक उनको निकाला नहीं जाएगा। थैंक यू मैम। हेमंत बाबू से ये कहना था हमारा, आपने आवाज़ दिया कि हम अबुआ सरकार हैं, इस पर कायम रहे। आप बबुआ सरकार की ओर कदम बढ़ा चुके हैं और हम आशा करते हैं कि आप अपने बोले हुए शब्दों पर वापस आएंगे, अबुआ सरकार पर आइए, हमारे छात्रों का मांग को पूरा कीजिए। यहाँ तक कि आप CGL JPSC का तो रद्द करते ही हैं, ये घोटाला करते ही बच्चे का 10 क्लास 12 क्लास का भी पेपर लीक कर रहे हैं। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। इसमें अबुआ सरकार नहीं दिख रही है, ये आपका बबुआ सरकार है। हम कलकत्ता से आए हैं और कोलकाता से आप इस मार्च को समर्थन देने के लिए, छात्रों को समर्थन देने के लिए? हाँ, मैं कलकत्ता से छात्रों को समर्थन देने के लिए आया हूँ। ये मैं मीडिया के माध्यम से देखा, जिससे हमारा बहुत दिल को आहत हुआ, और मैं इस आवाज़ पर मैं आज पहुँचा हूँ और आशा करता हूँ कि इसमें अबुआ सरकार वापस आएगी, बबुआ सरकार को त्याग करके। धन्यवाद। सरकार की भी लड़ाई यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ देखिए बच्चे उधर पार्क में इकट्ठे होते हुए, एक और युवा मैंने यहाँ पर देखे, हालांकि वो चले गए हैं। और देखिए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाती है कि अभी भी हाथों में जिस तरह की तस्वीरें उनके दिखाई दे रही हैं, ऑटो से लगातार छात्र यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप भी मार्च में ही शामिल होने आए हैं? हम भी मार्च। क्या कहना चाहते हैं? मार्च शुरू होने से पहले हेमंत सोरेन जी ने बड़ा मैसेज दिया है कि हम बच्चों की बातों को सुनेंगे, हम वो नहीं हैं जो लाठियाँ, पैलेट गन या फिर किसी तरह की गोली चलाएंगे। ये बॉर्डर पर चीजें होने वाली है, हम ये छात्रों के साथ नहीं करने वाले हैं। नहीं, कहना है? हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोग किसी भी प्रकार का मतलब जो होता है कि तोड़ फोड़ दुनियादार, हम लोग से उस सबसे दूरी है। हम लोग बहुत शांति तरीके से सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोग की मांगों को सुना जाए, और जो हजारों युवा पैदल चल करके आए हैं और अपने मांगों को आप लोग आपके बीच रख रहे हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से सुना जाए। बस यही है। किस तरह से ऑटो में यहाँ पर भर भर करके छात्र आ रहे हैं और लगातार ये सिलसिला आपको दिखाई दे रहा है। हाथों में तिरंगा, वही चीजें हैं जो जंतर मंतर पर दिखाई दे रही थी कि हाथों में तिरंगा, पोस्टर्स, तस्वीर, उसी तरीके से छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर संख्या भी बढ़ रही है। अपने आप में ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आगे की तस्वीरें क्या कुछ निकल करके सामने आती हैं और किस तरह से अब सरकार और प्रशासन के लिए चुनौती भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि छात्र जब नई विधानसभा की तरफ बढ़ेंगे तो अपने आप में प्रशासन के लिए ये सबसे बड़ा चिंता का विषय होगा। बैरिकेडिंग की गई है, जो नुकीले तार हैं वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पर यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये छात्र उन तस्वीरों के बाद भी अब सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार एकत्रित हो रहे हैं। पार्क में जो पुरानी विधानसभा है वहाँ से उनको चलना है और नई विधानसभा की तरफ जाना है। आप देखिए कि 17वें दिन ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। डेलीगेशन लगातार छात्रों का सरकार से मिलने पहुँच रहा था। तीसरे दौर की बातचीत कल हुई, पर उसमें सरकार के द्वारा ये कहा गया कि 98% बच्चों की बातें मान ली गई हैं, पर छात्र ये कह रहे हैं कि 98% बातें नहीं मानी गई हैं, 50% मानी गई है। आंकड़े अलग हैं, बयान अलग है, बातचीत एक ही टेबल पर हुई है, उसके बावजूद ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। ऐसे और अपडेट मैं आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।